नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं की छठी कविता गिरधर नागर, जिसकी कवयित्री है संत मीराबाई, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। संत मीराबाई का परिचय देखते हैं, जिनका जन्म हुआ है 1516 जोधपुर राजस्थान में और जिनकी मृत्यु हुई है 1546 द्वारिका गुजरात में। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। मीराबाई की बचपन में ही शादी हुई थी और वो भी राजघराने में। लेकिन मीराबाई कृष्ण भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन थी। वो घर से बाहर जाती थी, मंदिरों में गाना भजन गाती थी, नाचती गाती थी, संतों के साथ बैठती थी। ये उनके ससुराल में बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें विष देकर भी मारने का प्रयास किया गया। लेकिन उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, गृह त्याग किया और वो मंदिरों में जाकर गाना गाने लगी, कृष्ण भक्ति में लीन होने लगी। लोगों ने उन्हें देवी के स्वरूप ही माना है। उनकी प्रमुख कृतियाँ थी नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। अब इस पद्य में क्या है? तो इस पद्य में मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। उनके आराध्य यानी जिनकी वो आराधना करती है, पूजा करती है, ऐसे श्री कृष्ण, ये सारे पद जो है उन्हें समर्पित है। और आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है, भगवान के प्रति प्रेम, यही इनके इनकी कविता का मुख्य स्वर है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। अनुपम मतलब बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। इनके भगवान के प्रति जो भावना है, जिसमें उत्सुकता है, कभी मिलन की आसक्ति है, कभी आशा करते हैं ये भगवान से, कभी भगवान के मिलने की प्रतीक्षा है, ये सभी भाव उनके पदों से बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने आते हैं। और इनकी जो पद है वो माधुर्य भाव से बहुत ही ओतप्रोत है। ओतप्रोत यानी भरपूर है। अब हम देखते हैं कि इस कविता में क्या है। मेरे तो गिरिधर नागर दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा कौन है? तो मेरे सिर्फ गिरधर नागर है, दूसरा कोई नहीं है। गिरिधर यानी गिरि धारण करने वाले, गोपाल यानी गायों को पालने वाले, ऐसे जो श्री कृष्ण है वो मेरे पति ही है। जाके सिर मोर मुकुट, और जिसके सिर पर मोर का पंख है, मोर का मुकुट है, ऐसे मेरे पति शोभा देते हैं मेरे श्री कृष्ण। मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति मानती है। छांडी दई कुल की कहानी कहा करे है कोई। छांडी दई, छोड़ दी। क्या छोड़ दी? कुल की कहानी, कुल की मर्यादा, कि कुल ने जो मर्यादा डाली है उन पर, वो उन्होंने छोड़ दी है। वो घर से बाहर निकली है और उन्होंने मंदिरों में जाकर भजन उन्होंने किया है। कहा करी है कोई? वो भगवान के भक्ति में इतनी आसक्त है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो कहती है कि क्या कहा करे, कोई क्या करे, कि मैं भगवान के प्रेम में इतनी लीन हूँ कि मैंने अपनी कुल की मर्यादा, अपनी कुल की परंपरा भी छोड़ दी है। छांडी दे, छोड़ दी। कुल की कानी, कानी मतलब मर्यादा। तो संत न ढिग बैठे बैठे लोक लाज खोई, और मर्यादा छोड़कर इन्होंने क्या किया? संतों के साथ बैठी है। ढिग यानी साथ। संत न ढिग बैठे बैठे, संतों के साथ बैठकर लोक लाज खोई, इन्होंने लोक लाज भी खो दी है। किसी के बारे में इन्होंने सोचा नहीं है, किसी के बारे में इन्होंने विचार नहीं किया है, और वो संतों के साथ बैठकर श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई है। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, इन्होंने भगवान की भक्ति की बेल बोई, बोई मतलब लगाई है, और उसे जैसे हम किसी पेड़ पौधे को पानी से सींचते हैं, तो इन्होंने इस भगवान के प्रेम की बेल को अपने आंसू से सींचा है। और क्या हुआ है फिर? अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, कि अब आंसू से सींची हुई ये बेल इतनी फैल गई है, इतनी बड़ी हुई है कि यहाँ फल लगे हैं। और वो फल कौन से है? आनंद से, आनंद के, कि भगवान के प्रति प्रेम करके, भगवान की भक्ति करके मीराबाई को बहुत आनंद आता है।
दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। दूध की मथनिया, दूध की मथनिया का मतलब है वो बर्तन जिसमें हम दही जमाते हैं। और दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध से लगा हुआ दही, जमा हुआ दही इन्होंने उस पात्र में इतने प्रेम से बिलोया है। बिलोना मतलब हिलाना, कि माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। जब दही हम बिलोते हैं तब क्या निकलता है? माखन निकलता है। तो यहाँ क्या मतलब है माखन से और छाछ से? तो इस संसार रूपी मथनिया को बड़े ही प्रेम से बिलोया है, और उस दही से जो माखन निकला है वो भगवान के प्रेम रूपी भक्ति का माखन है, और वो माखन इन्होंने निकाल लिया है। छाछ पिए कोई, और ये माखन भक्ति रूपी माखन इन्होंने रख लिया है, और सांसारिक विकारों की छाछ को इन्होंने छोड़ दिया है। तो यहाँ माखन का मतलब है भगवान की भक्ति, और छाछ का मतलब है सांसारिक आशा, आसक्ति, विकार। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई भक्तों को देखती है, भक्ति को देखती है तो वो खुश होती है, राजी हुई, खुश हुई। जगत देखी रोई, लेकिन जब जहाँ भी जगत की रीत ये देखती है तो वह बड़ी दुखी होती है। रोई का मतलब है दुखी होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर, मुझे अब तारो, तुम ही मुझे तार सकते हो, तुम ही मेरा जीवन जो है सफल बना सकते हो, सार्थक बना सकते हो। अब दूसरा पद हम देखते हैं। हरे बिना दूसरे पद में मीराबाई कहते हैं कि हर बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे बिना मेरी मुक्ति तो है ही नहीं, तुम्हारे बिना मेरे जीवन को गति ही नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल, तुम ही मेरे पालन करता हो। प्रतिपाल यानी पालन करता। कहिए मैं रावरी चेरी, मैं ही तुम्हारी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। रावरी यानी आपकी, और चेरी यानी दासी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। कि मेरे जीवन का आदि और अंत, शुरुआत और आखिर, मैं मेरे जीवन भर यानी मैं मेरे संपूर्ण शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे जीवन में, मेरे हृदय में तेरी हिमाए फेरी, मैंने तुम्हारे ही नाम का जाप किया है। कहाँ किया है? मेरे हृदय में। हिमाए मेरे हृदय में मैंने तुम्हारा ही जाप किया है, तुम्हारा ही नामस्मरण किया है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। मैं बार बार मेरे जीवन में सिर्फ तुम्हारी ही आरती गाती हूँ, तुम्हारा ही नामस्मरण करती हूँ, तुम्हारा ही नाम मैं पुकारती हूँ। यो संसार बेकार सागर बिच में घेरी। ये संसार बेकार है। बेकार यानी बेकार। ये जो संसार है ये बेकार है, और ये संसार रूपी जो भवसागर है इसके बीच में मैं इसके मझधार में घिर चुकी हूँ। और ये मझधार कौन सी है? सागर की। तो सांसारिक विकारों की मझधार है। कि संसार में हमारे मन में जो उत्पन्न होते हैं विकार, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ऐसे अनेक विकार मनुष्य को जो विचलित करते हैं, तो ऐसे विकारों के बीच में मेरी जीवन नैया अटकी हुई है। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है मेरी। हे पर प्रभु, इन विकारों में, सांसारिक विकारों के मझधार में मेरी जो जीवन नैया अटकी हुई है वो अब इन विकारों से विचलित होकर फट रही है। और इसलिए हे प्रभु, मेरे जीवन के ये सारे विकार तुम दूर कर दो, और मेरी डूबती हुई नैया को तुम पार लगा दो। बांधो बुड़त है बेरी। बांधो यानी मेरी नैया को बचा लो। बांधो, बुड़त है बेरी। बेरी यानी बेड़ा, बेड़ा यानी नौका।
कि इस संसार रूपी विशाल सागर में, इस मझधार में, विकारों के मझधार में मेरा मन जो है, मेरी जीवन नैया जो है अटक रही है, और उसे कौन बस बचा सकता है? तो सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। बिरहणी पीऊ की बाट जोवे राखिलो नेरी, बिरहणी पीऊ की बाट जोवे, यानी हे परमेश्वर, तुम्हारे विरह में मैं तुम्हारी पीव यानी प्रिय, और ये प्रिय कौन है? तो परमेश्वर। बाट यानी राह देख, जोवे यानी देख रही हूँ कि हे परमेश्वर, तुम्हारे विरह में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। राख लो नेरी, मुझे अपने करीब रखो। राख लो यानी रखो, नेरी यानी मुझे अपने पास करीब रखो। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। दासी मीरा बार बार राम का नाम रटती है, कृष्ण का नाम लेती है और कहती है कि हे भगवान, हे परमेश्वर, मैं तुम्हारे शरण हूँ। अब तीसरा पद हम देखने वाले हैं, फागुन के दिन चार होली खेल रे मना, कि फागुन रुत थोड़े ही समय के लिए आती है। फागुन का महीना थोड़ा सा ही होता है, छोटा सा ही होता है, और तब हम होली खेलते हैं। उसी तरह हमारा जीवन भी बहुत छोटा होता है, और ये जीवन रूपी हमारा जो मन है, वहाँ हमें होली खेलनी है। कौन सी? तो भगवान के भक्ति की होली हमें खेलनी है। और भगवान के नाम स्मरण से, भक्ति से क्या होगा? बिन करताल पखवाज बाजे, जैसे होली खेलते हुए सब तरफ वाद्य बजते हैं, रंग उड़ते हैं, सारा आसमान आनंदी आनंद होता है, सारी सृष्टि आनंद में नहा लेती है। उसी प्रकार जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, जब हम भक्ति में एक रूप हो जाते हैं भगवान के, तब हमारे मन में भी बिना करताल यानी जब हम पखवाज बजाते हैं तो दोनों तरफ से थपकियाँ देकर पखवाज बजाते हैं। लेकिन जब हमारे मन का पखवाज बजता है तो उसे थपकी देने के लिए हाथ की ज़रूरत नहीं होती है। कर ताल, कर से जो ताल देते हैं, थपकी देते हैं, तब पखवाज बजता है। लेकिन भगवान की भक्ति में लीन होकर हमारे मन में जो पखवाज बज रही है उसे हाथों की ज़रूरत नहीं होगी। अनहद की झनकार रे, और उससे निकलने वाला नाद जो है वो अनहद यानी जिसकी कोई हद नहीं होगी, ऐसी वो झनकार निकलेगी। बिन सुर राग छति सुगावे, रोम रोम रणकार रे, और ऐसे मन में जब भक्ति भाव एकत्रित हो जाएगा, ऐसे मन में जब भक्ति भाव छा जाएगा तो सुरों के ज्ञान की ज़रूरत नहीं होगी। वह जो राग बजेगा वो भक्ति का राग सर्वश्रेष्ठ राग होगा। छत्तीसु यानी सर्वश्रेष्ठ। तो बिन सुर राग छति सुगावे, रोम रोम रणकार रे, कि ऐसा जो राग होगा वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और वो भक्ति का राग कहाँ से निकलेगा? तो मेरे रोम रोम से वो भक्ति का राग निकलने वाला है। अब यहाँ इस जीवन रूपी होली में हम कैसे रंग इस्तेमाल करने वाले हैं? तो सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे, कि सील संतोख, सील यानी हमारा वर्तन, हमारा शील, और संतोख यानी संतोष। तो सील संतोख की केसर घोली, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे अच्छे वर्तन में शील और संतोष की हमने केसर घोली है। और प्रेम प्रीत पिचकारी, और उसे किस पिचकारी में डाला है? तो प्रेम रूपी पिचकारी में डाला है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, और इससे बना हुआ गुलाल जो है ऐसा उड़ा है कि सारा अंबर, सारा आसमंत लाल हो चुका है। बरस तरंग अपार रे, इससे बहुत ही रंगीन समा बन गया है, और सब तरफ अपार यानी अमर्याद रंग बरस रहा है। घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे, और भगवान की भक्ति में मैंने अपने घट यानी हृदय के पट यानी दरवाजे खोल दिए हैं। भगवान की भक्ति में मैंने अपने हृदय के दरवाजे खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार रे, और मैंने सारी लोक लाज जो है छोड़ दी है, डाल दी है, छोड़ दी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहारी रे। मीरा के प्रभु कौन है? तो ये गिरिधर नागर है, और इनके चरणों पर मैं न्योछावर हूँ, इनके चरणों पर मेरा जीवन अर्पण है, ऐसा मीराबाई कहती है। तो ये है हमारे आज के 3 पद। बच्चों,
अगर कोई पंक्ति या कोई शब्द समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी शंका का मैं ज़रूर समाधान करूँगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए।